दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको शाह सिकंदर ने जब सतगुरु कबीर को अपना गुरु धारण किया उस समय की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार दिल्ली के राजा शाह सिकंदर के शरीर में तेज दर्द उठा। उनकी वेदना इतनी तीव्र थी, दर्द इतना तेज था कि तमाम वैद्यों और फकीरों को बुलाया गया, मगर कोई भी उनके दर्द को ठीक नहीं कर सका। तब सिकंदर का वजीर बोला, महाराज, काशी नगरी में एक सयाने फकीर रहते हैं। उनकी उम्र 1400 वर्ष की है। सारे ही हिंदू उनका मान सम्मान करते हैं और वह हिंदुओं के पीर हैं। यदि आपने उनके दर्शन किए तो तुम्हारी वेदना दूर हो जाएगी। उन्होंने जब ऐसा कहा तो शाह सिकंदर तो परेशान था। शाह सिकंदर ने तुरंत ही काशी जाने का निर्णय लिया और वह रामानंद के दर्शन करने काशी के लिए चल दिए। वह रात में काशी पहुंचे, परंतु जैसे ही सुबह हुई उनके शरीर में डाहे व बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। तब वह शीघ्र ही गुरु रामानंद जी के दर्शन करने उनके घर गए। शाह सिकंदर को अंदर आते देख रामानंद जी उसके मुस्लिम होने के कारण क्रोध से भर गए। रामानंद जी के ऐसे व्यवहार के बाद शाह सिकंदर की पीड़ा भी और अधिक बढ़ गई, मगर क्या किया जाए। रामानंद जी ने अत्यधिक क्रोध के कारण उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। रामानंद जी के द्वारा ऐसा व्यवहार करने पर वजीर जो उनका था उसको बहुत अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके रामानंद जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शाह सिकंदर के वजीर द्वारा रामानंद जी के सिर काट देने के बाद एक आश्चर्यजनक काम हुआ। वहां शाह सिकंदर के साथ आए वहां उपस्थित सभी आश्चर्य से देखने लगे कि रामानंद जी के कटे धड़ से आधा खून व आधा दूध एक साथ बह रहा है, निरंतर बह रहा है। शाह सिकंदर के यह बात समझ में नहीं आई। रामानंद जी के धड़ से खून व दूध लगातार बहे जा रहा था और वह शाह सिकंदर के शरीर का दर्द और अधिक बढ़ गया, परंतु खून के साथ दूध का बहना बंद नहीं हुआ। एक तो सिकंदर की वेदना बढ़ गई थी, दूसरा कटे धड़ से खून व दूध की धार लगी थी। तब सिकंदर घबराया और बोला कि संसार में कोई ऐसा औलिया नहीं है जो हमारे तन की वेदना मिटाए व रामानंद के कटे धड़ से निरंतर बहते खून व दूध के बारे में बताए। तभी वहां उपस्थित लोग बोले, शाह जी, इन रामानंद जी का एक शिष्य है जो बहुत ही सयाना है। उसने कई मुर्दों को जीवित किया है और बहुत सारे आश्चर्यजनित काम किए हैं। उनका नाम सत्य कबीर है। शाह जी, यदि आप उनके पास जाओ और उनके दर्शन करो तो हो सकता है कि वह आपको यह सब बतला दें कि रामानंद जी के कटे धड़ से खून के साथ दूध क्यों बह रहा है, और हो सकता आपकी वेदना भी ठीक हो जाए। लोगों की बात सुनकर सिकंदर सत्य कबीर के घर गया। उसने जैसे ही कबीर को देखा तो देखते ही देखते शाह सिकंदर के शरीर में हो रही सारी वेदना शांत हो गई। उसकी चुभन, उसकी जलन और उसके शरीर में तमाम तरीके का दर्द खत्म हो गया।
शाह सिकंदर के शरीर की पीड़ा कबीर के दर्शन होते ही मिट जाने पर शाह सिकंदर को आश्चर्य हुआ। उसने कबीर की भूर भूर प्रशंसा की और सतगुरु कबीर को अपना गुरु बनाया और उनका शिष्य बन गया। साहेब बंदगी।